व्हाट्सअप। आज फिर हम आपके साथ मोनिका अंग्रेश, आपकी इंग्लिश टीचर, आपको आज एक नया टॉपिक शुरू करवाएंगे। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। वाओ, नाउ व्हाट इज इट एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जो होते हैं दोज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ व्हाट आर डिस्क्राइबिंग? डिस्क्राइबिंग से क्या मतलब? डिस्क्राइबिंग मतलब जो किसी के बारे में डिटेल में हमें बताता है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज के बारे में बोलते हैं कि ब्यूटीफुल, अब हम उसको डिटेल में समझाएं कि दैट फ्लावर वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल, सो वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल है वो हमने उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है, उसको बताने के लिए यूज किया है। तो व्हाट विल इट बी? इट विल बी अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इन द बुक। Adjectives. Adjectives are words that describe, जो उसको समझाते हैं, जो उसकी डिटेल बताते हैं, ठीक है। These are they describe, और वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं adjectives, okay? Adjectives remain the same for singular and plural nouns or pronouns. और जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें हमें चिंता की कोई बात नहीं कि कहीं सिंगुलर है तो वहां क्या यूज करेंगे, प्लूरल है तो वहां क्या यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव्स दोनों जगह पे सेम रहता है, ठीक है। जब हमने वर्ब्स किया था या कुछ है तो वहां पर हमारा था कि हाँ सिंगुलर में हमने ये यूज करना है, प्लूरल में ये यूज करना है, लेकिन यहाँ कोई हमें टेंशन नहीं है। यहाँ तो एडजेक्टिव्स किसी के साथ भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। So example is Fred lost his favorite pen. He lost his favorite pencils too. अब यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है फेवरेट, उसका सबसे प्यारा। फेवरेट क्या होता है? ओ दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, ओ दिस इज माई फेवरेट बुक, है ना, कहते हैं ना। फेवरेट क्या होता है? प्यारा, सबसे प्यारा, फेवरेट, मेरी फेवरेट चीज, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फ्रेड लॉस्ट हिज फेवरेट पेन। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है फेवरेट। An adjective may come before a noun or a pronoun or letter in a sentence. अब एडजेक्टिव जो होता है वो कहीं भी आ सकता है, चाहे वो नाउन के साथ यूज करो, चाहे प्रोनाउन के साथ यूज करो, चाहे हम उसे आगे यूज करें, चाहे किसी सेंटेंस में पीछे यूज करें या कहीं किसी सेंटेंस के बीच में यूज करें। तो हमारे पास एडजेक्टिव के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी यूज कर सकते हैं हम उसको। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑरेंज ड्रेस। अब यहाँ हमने एडजेक्टिव कहाँ यूज किया है? हमने सेंटर में यूज किया, मिडल में यूज किया, और क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है हमारा ऑरेंज। कलर डिस्क्राइब कर रहा है ना वो किसी चीज का, ठीक है। तो जब कलर डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या हुआ? कलर, वो कलर हमारा एडजेक्टिव हुआ। Everyone says it is pretty. अब इसमें लास्ट में भी यूज हो रहा है एडजेक्टिव। प्रीटी क्या होता है? प्रीटी मतलब बहुत सुंदर, तो वो जो बहुत सुंदर है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और वो कहाँ यूज हो रहा है? वो इसमें सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए। Exercise A. Look at the pictures and fill in the blanks with suitable adjectives from those given below. यहाँ पर आपके बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स आपने पिक करके इन पिक्चर्स को देख के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रजत वेंट फॉर अ वॉक ऑन अ डैश डे। सामने क्या पिक्चर बना है? सामने बारिश का पिक्चर बना है ना, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? ऊपर के बॉक्स से चुनेंगे क्या? रेनी डे। सो डिस्क्राइब क्या किया हमने? रेनी। सो फर्स्ट का आप लिखेंगे रेनी, रेनी डे, ओके, इट्स अ रेनी डे। रेनी डे क्या होता है? बारिश वाला दिन, बहुत बारिश हो रही थी, ओके। सेकेंड इज, द ट्री नियर माई हाउस इज, क्या आएगा यहाँ पर? पेड़ कैसा दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आप फोटो देखिए, पेड़ सूखा हुआ दिख रहा है ना, तो सूखे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ड्राई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द ट्री नियर माई हाउस इज ड्राई। तो सेकंड में आप फिल कीजिए ड्राई।
Now the third is rabbits are small animals. Rabbits छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे? Small, small, small animals. Now the fourth is Amina is dash because she has won the race. अमीना कैसी लग रही है? यहाँ पर खुश लग रही है या रोती हुई लग रही है? अमीना तो बहुत खुश लग रही है, तो हम क्या लिखेंगे? Happy, happy. Amina is happy. Happy is an adjective because it is describing something. Okay. Ravi could not study because the music was too loud. अब क्या बचा हमारे पास? लाउड, है ना? क्यों नहीं पढ़ सका वो? क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड था. लाउड मतलब बहुत ऊंचा म्यूजिक बजा रहे थे. कई बार आपके घर के आसपास कई होते हैं ना, शादी होता है, कुछ होता है, ऊंचा म्यूजिक बजाते हैं, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? लाउड. बहुत लाउड थी आवाज. ओके, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद योर असिस्टेंट टीचर्स, है ना? फिनिश इट अप एंड नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज बी. Exercise B says fill in the blanks with appropriate adjectives from those given in brackets. जो brackets में adjectives दिए ना, उसमें से सही adjective ढूंढ के हमें fill करने हैं blanks को. Now the first is the dash puppy hid behind the flower pot. The dry puppy तो नहीं होगा ना, dry तो कुछ नहीं होएगा ना. यहाँ पर वो कह रहा है एक पपी जो था flower pot के पीछे जाके छुप गया. तो यहाँ पर क्या है? वो बहुत शरारती था वो पपी. तो उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? द नॉटी पपी. क्या लिखेंगे हम फर्स्ट का? नॉटी. नॉटी पपी, बहुत शरारती पपी था वो, है ना? तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? नॉटी. ओके. मिस्टर मेनन हर्ट हिज डैश लेग इन अ कार एक्सीडेंट. फर्स्ट लेग तो नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? मिस्टर मेनन हर्ट हिज राइट लेग. राइट लेग, तो वी आर डिस्क्राइबिंग कौन सी लेग है उनकी. तो कौन सी लेग है उनकी? राइट लेग है. ठीक है. नाउ द थर्ड इज द किटन इज वेरी कोर्स और सॉफ्ट. किटन जो होता है, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? कैट के बच्चे को हम बोलते हैं किटन. किटन क्या है? बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है. तो हम क्या लिखेंगे? किटन इज वेरी सॉफ्ट. नाउ द फोर्थ इज द पीचेस आर सो हार्ड दैट आई कांट ईट देम. वो इतने सख्त हैं पीचेस कि मैं उन्हें खा नहीं सकता. हार्ड, हार्ड मतलब बहुत सख्त है ना? जैसे खुबानी सख्त होती है ना? वैसे वो भी बहुत सख्त है. नाउ द फिफ्थ इज टी इज डैश बट आइसक्रीम इज डैश. अब आपको पता है चाय क्या होती है? चाय गर्म होती है. और आइसक्रीम क्या होती है? आइसक्रीम ठंडी होती है. तो यहाँ क्या लिखेंगे? द टी इज हॉट, hot, but the ice cream is cold. आइसक्रीम क्या है? ठंडी. Okay. Sixth is Rajan is very dash. राजन क्या है? राजन is very efficient. Teachers often praise him. जो राजन है वो बहुत मेहनती है और टीचर्स हमेशा उसकी प्रेज का क्या मतलब होता है? प्रेज का मतलब होता है उसको तारीफ करना. तारीफ करते हैं टीचर्स की वो बहुत मेहनती है. यहाँ क्या लिखेंगे हम? एफिशिएंट. एफिशिएंट, एफिशिएंट. ओके. नाउ द सेवेंथ इज द एलिफेंट्स इन द वाइल्ड लाइफ पार्क वर ह्यूज. ह्यूज एलिफेंट्स कैसे होते हैं? मतलब एलिफेंट जो पार्क में थे वो बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े. तो क्या लिखेंगे? ह्यूज. द पार्क वर वेरी ह्यूज. अब सेवंथ में लिखिए ह्यूज कि वो बहुत बड़े थे. तो अब हमारी ये सारे क्या है? नॉटी, राइट, सॉफ्ट, हार्ड, हॉट, कोल्ड, एफिशिएंट, ह्यूज. ये सब क्या है? ये किसी चीज के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक हमें अच्छे से समझा रहे हैं. दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. किसी को संक्षेप में बताना.
ठीक है। तो हम ये अपने कोई भी सेंटेंस में सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं जब हमें कुछ डिटेल में लिखना होता है कि कोई कैसा है, क्या कर रहा है, ठीक है। सो दीज ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो नेक्स्ट मूव टू द एक्सरसाइज सी नाउ। Exercise C. Now exercise C says, fill in the blanks with the opposites of the adjectives printed in red in the following sentences. Find the opposite among the words given below. नीचे एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं और नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनमें रेड कलर से जो वर्ड्स लिखे हैं उनके ये ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स क्या होते हैं? जो उसके उल्टा हो। जैसे हम कहते हैं ऊपर नीचे, ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। सुंदर, खूबसूरत, बदसूरत, तो एक चीज सुंदर है, एक बुरी है, तो ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। स्टैंडिंग, सिटिंग, है ना, तो ये क्या है? ऑपोजिट। तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं रेड में, उनको आपने ऑपोजिट्स करने हैं ब्लॉक में से देख के, जो ऊपर बॉक्स है उसमें से देख के, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, माई नाइफ इज शार्प बट योर्स इज। अब यहाँ पर उन्होंने क्या मार्क किया रेड में? शार्प। शार्प एक एडजेक्टिव है। अब हमने एक एडजेक्टिव जो शार्प का ऑपोजिट है वो ढूंढना है। तो शार्प का ऑपोजिट एडजेक्टिव क्या है? शार्प का ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ब्लंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, शार्प। शार्प है, शार्प का ऑपोजिट हमें क्या लिखना है यहाँ पर? ब्लंट। ब्लंट, ब्लंट मतलब जो शार्पनेस जिसकी नहीं होती। तो क्या आएगा? माई नाइफ इज शार्प बट योर्स इज ब्लंट। नाउ द सेकेंड इज, एट पार्टीज आई लाइक टू ड्रेस इन ब्लैक एंड डैश क्लोथ। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथ, मैं पार्टीज में ज्यादातर ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक, ब्लैक लिखा हुआ है रेड में, और इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? व्हाइट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा व्हाइट। ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाइट। तो ब्लैक का ऑपोजिट यहाँ लिखेंगे व्हाइट। नाउ द थर्ड इज, मिस्टर चांद इज वेरी रिच, ही डोनेट्स अ लॉट ऑफ मनी टू पुअर पीपल। सो रेड में क्या है? रिच है। रिच का ऑपोजिट क्या होगा? रिच का ऑपोजिट होगा पुअर। सो वी विल राइट रिच, रिच इज देयर, एंड रिच का ऑपोजिट क्या होगा? पुअर। तो फिल में आप क्या लिखेंगे? पुअर। ओके। नाउ इन द हॉस्टल सम गर्ल्स कीप देयर रूम अनटाइडी व्हाइल सम कीप देम क्लीन। अब यहाँ पर कह रहा है कि हॉस्टल में कुछ गर्ल्स अपना रूम बहुत गंदा रखती हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स अपना रूम साफ रखती हैं। तो अनटाइडी का, अनटाइडी इन्होंने रेड में दिया हमें, अनटाइडी, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लीन। क्लीन, क्लीन रखती है। ओके, अनटाइडी का ऑपोजिट होगा क्लीन। नाउ द फिफ्थ इज, आई फाइंड सिटिंग आइडल बोरिंग एंड रीडिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं खाली बैठना जो है ना वो मुझे बोर लगता है, लेकिन मेरे को रीडिंग करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ हमारा रेड में क्या है? रेड में है हमारा बोरिंग। बोरिंग, और बोरिंग का हमारा ऑपोजिट क्या होगा? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब मजेदार। ओके, इंटरेस्टिंग मतलब बहुत मजेदार है। नाउ द सिक्स्थ इज, इन अ रेस द फास्ट रनर्स रीच द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट, द स्लो रनर्स लैग बिहाइंड। कहते हैं रेस में जो तेज भागते हैं वो फटाफट पहुंच जाते हैं आगे, और जो धीरे भागने वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर रेड में क्या है हमारा? फास्ट, और इसका फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा? फास्ट का ऑपोजिट होता है स्लो। फास्ट इज इन रेड कलर, सो यू विल राइट द फिल में क्या लिखेंगे? स्लो। स्लो, फाइन। The stony path by the riverside is narrow. The stony path by the riverside is narrow. Take the other path that is wide.
तो जो स्टोनी पाथ है वो है नैरो। नैरो क्या होता है, बहुत ही छोटी सी जगह है वहां से जाने की, और वाइड क्या होता है, बहुत खुली जगह है जाने की। ठीक है, तो नैरो किस में लिखा है हमारा, नैरो लिखा है हमारा रेड में, नैरो लिखा है रेड में, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, वाइड। वाइड मतलब बहुत खुली जगह। ओके, माई ब्रदर लाइक्स हिज कॉफी बिटर बट माई सिस्टर लाइक्स हर स्वीट। तो मेरे भाई को कड़वी कॉफी पसंद है। बिटर क्या होता है, कड़वी, जैसे करेला कड़वा होता है ना। लेकिन वो कहता है मेरी सिस्टर को मीठी मीठी पसंद है, बड़ी स्वीट स्वीट सी, है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेड में हमारा क्या लिखा है यहाँ, बिटर। बिटर का ऑपोजिट क्या होगा, स्वीट। फिल में क्या लिखोगे आप, स्वीट। ओके, नाउ द 9th वन। We wanted a thick rope, but the shopkeeper had only a thin one. कहते हैं हमें मोटी रस्सी चाहिए थी, थिक रस्सी, लेकिन शॉपकीपर के पास बहुत पतली रस्सी थी। ठीक है, तो यहाँ हमारा रेड में क्या लिखा है, थिक, थिक रोप, थिक रोप। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, थिन, थिन। ओके, थिन। नाउ द 10th वन। The monkey on the wall is not wild, it is tame. कहते हैं जो मंकी है दीवार पे वो वाइल्ड नहीं है, वो टैम है, मतलब डरा हुआ है। तो वाइल्ड क्या होता है, जो जंगली होते हैं, है ना। और वाइल्ड का ऑपोजिट क्या होता है, टैम। ओके, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप एडजेक्टिव्स भी लिख रहे हैं, और एडजेक्टिव्स के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि दोनों चीजें इकट्ठे आ गई, और इसी बहाने आपको ऑपोजिट्स पता चलेंगे कि ऑपोजिट्स भी क्या होते हैं, है ना। तो प्लीज ये कंप्लीट कीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। Exercise D. Exercise D says complete the following phrases using suitable nouns. इसमें हमें suitable nouns use करने हैं। ठीक है, so it says a soft, a soft है फर्स्ट में लिखा हुआ। ठीक है, फर्स्ट वन we will just write down a soft। soft के आगे हमें, soft तो एक एडजेक्टिव हो गया हमारा। अब सॉफ्ट के आगे हम ऐसा क्या वर्ड लगाएं कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो हम क्या लगा सकते हैं सॉफ्ट के आगे, कम ऑन टेल योर टीचर्स फास्ट फास्ट फास्ट, है ना। रेज योर हैंड एंड टेल योर टीचर्स कि मेरे को पता है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, है ना। सो अ सॉफ्ट टॉय, टॉयज, टॉय लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं टॉय, नहीं तो आप लिख सकते हैं टॉय की जगह अ सॉफ्ट पिलो, पिलो। ओके, सो हम सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड ही लिख सकते हैं, तो वो हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकंड इज अ लॉन्ग, अ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग क्या होता है, लंबी, एक लंबी क्या, सोचो, फटाफट सोचो और फटाफट बताओ अपने टीचर्स को, उसमें से क्या लिखेंगे हम, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लॉन्ग के आगे क्या यूज करेंगे, अ लॉन्ग रोप। ठीक है, रोप क्या होती है, रस्सी, है ना। सो हम लिख सकते हैं अ लॉन्ग रोप। ठीक है, अ लॉन्ग रोप। नाउ द थर्ड वन, एन इंटरेस्टिंग, एन interesting, and interesting, interesting क्या, मजेदार क्या, कुछ भी हो सकता है मजेदार, मजेदार फिल्म हो सकती है, मजेदार स्टोरी हो सकती है, मजेदार बुक हो सकती है ना। तो बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर। एन इंटरेस्टिंग बुक, स्टोरी। तो इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ओके, बुक और अ स्टोरी। नाउ द फोर्थ इज
एन इंटरेस्टिंग बुक और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ भी हो सकता है. फोर्थ इज अलाउड. अलाउड, ठीक है. अब लाउड बहुत ऊंचा, ऊंचा क्या हो सकता है? ऊंचा म्यूजिक हो सकता है, ऊंची आवाज हो सकती है, ठीक है. सो हम लिख सकते हैं क्या? अलाउड म्यूजिक, अलाउड म्यूजिक, ठीक है. सो ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है असिस्टेंट टीचर से कि आप ऐसे इनको और सेंटेंसेस बनाने को दीजिए ताकि ये इनको हेल्प आउट कर सके खुद इस सेंटेंस मेकिंग में. चाहे आप इसके लिए भी एक प्ले कार्ड्स बना सकते हैं कि जिसमें लिख दिया अलाउड, तो ये वर्ड जो है दूसरे प्ले कार्ड पे हो और बच्चा उसके साथ मैच करके वो वर्ड लगाए. तो एक इंटरेस्टिंग वे में भी इन्हें ये एक्सरसाइज को गेम की तरह भी सिखा सकते हैं. इवन इसमें भी एक इन्होंने गेम दी है. लेट्स सी दैट. द टीचर प्ले म्यूजिक एंड द चिल्ड्रन डांस इन अ सर्कल. As soon as the music is stopped, the children have to stand still. The teacher then calls out an adjective, and whoever moves first makes a sentence with the adjective. अच्छा, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. After reciting a correct sentence, the child goes back to the seat. The game continues until everyone has contributed a sentence. आप म्यूजिक प्ले करेंगे, बच्चे गोल गोल घूमेंगे म्यूजिक में, और जैसे ही म्यूजिक रुकेगा बच्चों को बिल्कुल स्टिल खड़ा होना है. जरा सा जो बच्चा हिलेगा वो एडजेक्टिव वर्ड एक लेगा, या फिर वो टीचर उसको एक एडजेक्टिव वर्ड दे जिससे वो एक सेंटेंस बना के दिखाए. जैसे हमने एक एडजेक्टिव वर्ड दे दिया हैप्पी, सो वो उससे एक सेंटेंस बना के दिखाए. इंटरेस्टिंग, इससे एक सेंटेंस बना के दिखाए. और जैसे ही वो इंटरेस्ट, ऐसे एक एक बच्चा बार बार सेंटेंस बना के दिखाएगा और उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी. और इससे क्या होगा कि दे लर्न व्हाइल प्लेइंग. सो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस, लर्निंग बाय डूइंग एंड प्लेइंग. सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब आप ये इसको एज अ प्ले कार्ड्स और गेम्स के जरिए थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर देम टू लर्न, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दैट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हमारे डेली यूज होते हैं. So I think they will enjoy this exercise, these games, and which will support the learning of the kids. Thank you so much. Okay, bye. See you.